घोसी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले कुछ समय से लगातार विरोधी दलों के नेताओं को, दल बदलू नेताओं को बड़ी संख्या में पार्टी में जगह दी जा रही थी कि ऐसे लोगों को न केवल पार्टी के अंदर, साथ ही साथ संगठन में भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था। इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पार्टी के मूल कार्यकर्ता पर पड़ा है। पार्टी के मूल कार्यकर्ता का मनोबल इससे निरुत्साहित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप घोसी विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार के रूप में देख सकते हैं। इसका असर भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन की नियुक्ति है, चुनाव है, उस पर भी पड़ेगा। साथियों नमस्कार। देश के अंदर 7 विधानसभा उपचुनावों के परिणाम आ चुके हैं। परिणाम भारतीय जनता पार्टी बनाम इंडिया अलायंस की यदि बात करें तो वह 3:4 के अनुपात में आए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी इन विधानसभा उपचुनावों में 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी है, जबकि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वह 4 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर सके हैं। जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है उनमें त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटें शामिल हैं। वही उत्तराखंड की एकमात्र विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव हुए वह बागेश्वर, वह भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर अपनी झोली में डाली है। बागेश्वर सीट की यदि बात करें तो यह सीट पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी और इस पर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। उसके बाद यदि त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की धनपुर विधानसभा सीट पर जो प्रतिमा भौमिक है, जिनको जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने यहां से विधायक पद से इस्तीफा दिया, जिसकी वजह से खाली हुई। वहीं यदि त्रिपुरा की बक्सनगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से सीपीआईएम के नेता शमसुल हक विधायक थे, उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। यदि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उनकी जीत की बात करें तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण सीट उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान को चुनाव हराकर जीती है। वहीं पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराकर सीट जीती है टीएमसी ने। तो पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराकर धूपगुड़ी सीट को जीत लिया है। हालांकि यहां पर टीएमसी और कांग्रेस आपस में एक साथ होकर के लड़ रहे थे, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनमें टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस है। यानी बीजेपी जहां चुनाव में थी वहीं इंडिया गठबंधन भी आपस में चुनाव लड़ रहा था। कुछ ऐसी ही स्थिति केरल की कुतुपल्ली विधानसभा सीट पर थी, जहां इंडिया के घटक दल आपस में ही चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा का वहां बहुत ज्यादा जनाधार नहीं था। तो साथियों, यह जो विधानसभा नतीजे आए हैं इनको यदि देखें तो इन नतीजों ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों के विश्वास की जो कमी है उसे उजागर किया है। लेकिन इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट की विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, घोसी विधानसभा सीट के ऊपर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधांकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान को लगभग 42,000 वोटों से चुनाव हरा दिया। यह जीत जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीख देती है, वहीं इस जीत के बावजूद समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए एक भविष्य में चिंता की बात भी दिखाई देती है। घोसी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले कुछ समय से लगातार विरोधी दलों के नेताओं को, दल बदलू नेताओं को बड़ी संख्या में पार्टी में जगह दी जा रही थी। यहां तक कि उन पर इतना भरोसा किया जा रहा था
कि ऐसे लोगों को न केवल पार्टी के अंदर, साथ ही साथ संगठन में भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था। इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पार्टी के मूल कार्यकर्ता पर पड़ा है। पार्टी के मूल कार्यकर्ता का मनोबल इससे निरुत्साहित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप घोसी विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार के रूप में देख सकते हैं। घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान चुनाव हारे हैं, यदि उनके राजनीतिक कैरियर की हम बात करें तो यह भी उसी तरह के दल बदलू नेताओं की श्रेणी में आते हैं। दारा सिंह चौहान, जिन्होंने कांग्रेस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, उसके बाद साल 2009 में वह बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर संसद की सदस्यता उन्हें मिलती है, संसद सदस्य चुने जाते हैं। इसके बाद साल 2015 में वह बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और 2017 में के विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतकर वह योगी मंत्रिमंडल के सदस्य बनते हैं। लेकिन साथियों, दारा सिंह चौहान ने एक बार फिर पलटी मारी और जब उन्हें 2022 के चुनाव से पहले लगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जा सकती है, तो उन्होंने पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर घोसी विधानसभा चुनाव से विधायक चुने गए। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और भारतीय जनता पार्टी ने भी उन पर एकदम से इतना भरोसा जता दिया कि उनको घोसी विधानसभा चुनाव पर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बना दिया, जिसका परिणाम है कि जनता ने उनके राजनीतिक दल बदलूता से तंग आकर उन्हें चुनाव हरा दिया। दूसरी बात एक अहम है कि भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया अलायंस गठबंधन को टक्कर देने के लिए या अपना एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को अपने गठबंधन में शामिल किया है। ओम प्रकाश राजभर की उत्तर प्रदेश में जो छवि बनी है वह बहुत अच्छी नहीं है, या यूं कहें कि ओम प्रकाश राजभर हमेशा सत्ता से जुड़ा रहना चाहते हैं और यदि किसी नेता के साथ यह छवि जुड़ जाए तो पब्लिक के बीच उसकी इमेज अच्छी नहीं होती है। पिछले कुछ समय में देखें या बीते विधानसभा चुनाव और उसके बाद की स्थिति को देखें तो ओम प्रकाश राजभर के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं। इसके बावजूद जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया गया तो जनता इस बात को सोचती है। साथियों, एक बात गौर करने की है कि यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और उसके पास पब्लिक के बीच एक पकड़ है, लेकिन इसका मतलब यह कतई भी नहीं है कि पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों को विश्लेषित नहीं करती है या उनकी समीक्षा नहीं करती है, बारीकी से नजर नहीं रखती है। एक बात यहां पर और महत्वपूर्ण है साथियों कि भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम मतदाताओं को पार्टी और संगठन से जोड़ने की मुहिम चला रही है, घोसी विधानसभा चुनाव बताते हैं कि अभी भी मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने से बच रहे हैं या पार्टी की इस मुहिम का कोई प्रभाव यूपी के अंदर तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी मुस्लिम मतदाताओं का मत आचरण पिछले कुछ मतदानों की तरह लगभग एक जैसा है, अर्थात जहां भी मौका मिलेगा वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए लामबद्ध होकर मतदान करेंगे। यहां पर साथियों एक बात और महत्वपूर्ण है कि यदि यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव मैदान में होता तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और होते, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी इस सीट पर मुख्यतः मुस्लिम मतदाता को उतारती और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आसानी से जीत जाती। तो साथियों, यही बात इस जीत के बावजूद समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस गठबंधन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में भी लागू होती है। यह बात ठीक है साथियों कि घोसी विधानसभा चुनाव के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना कोई भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतारा,
लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। और यही बड़ी चिंता का विषय है इंडिया अलायंस गठबंधन और समाजवादी पार्टी के लिए। शायद इस बात को इंडिया अलायंस के घटक दल भी भली भांति जानते थे, इसीलिए उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी को ऑफर किया कि वह इंडिया अलायंस गठबंधन का हिस्सा बने। लेकिन मायावती के द्वारा इस तरह की शर्त रख दी गई, यानी कि जो सूत्र बताते हैं कि उन्होंने इंडिया अलायंस के गठबंधन के दौरान जो कन्वर्सेशन हो रहा था कि आप इंडिया अलायंस गठबंधन में शामिल हो जाए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें अपने प्रभाव वाली लोकसभा की 38 सीटें चाहिए और इन 38 सीटों को देने के लिए इंडिया अलायंस गठबंधन और विशेषकर समाजवादी पार्टी कतई भी तैयार नहीं है। साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी की एक हार हुई है घोसी विधानसभा सीट पर, इसका असर भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन की नियुक्ति है, चुनाव है, मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष को चुनाव, उस पर भी पड़ेगा। अभी जो सूत्र बताते हैं कि कुछ ऐसे लोगों को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व जिले की बागडोर या जिले की कार्यकारिणी में शामिल करने के लिए समायोजित करने के लिए प्रयासरत था, जो या तो बाहर से आए हैं या जिनका पार्टी के जड़ों से बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं है। घोसी का चुनाव प्रदेश नेतृत्व पार्टी शीर्ष नेतृत्व को अपनी योजनाओं, अपनी रणनीति पर एक बार फिर से पुनः विचार करने के लिए मजबूर करेगा और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का चुनाव अटका हुआ है वह और लंबा खिंच सकता है। साथियों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके लिए फिर एक और नए मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने विचार हमें अवश्य बताएं और अपने साथियों के साथ हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।